नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद सक्सेना आपका स्वागत करता हूँ एएसडी चैनल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हमारा टॉपिक है कि हम लोग ज्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं। तो ज्यादातर जो समझ में आ रहा है कि लोग यूट्यूब यूनिवर्सिटी से ये सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है। एक्चुअली जो नॉलेज है यूट्यूब यूनिवर्सिटी की, वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। जैसे आप समुद्र में जो है, आपका जहाज है तो उसमें आपको जो है पहाड़ दिखाई देगा, है ना। जो है लेक आपको लगेगा कि वो कितना बड़ा पहाड़ है, बट आप ये नहीं जानते हो कि जितना वो ऊपर है उसका 10 गुना वो जमीन के नीचे है, यानी समुद्र के नीचे है। तो एक्चुअल में जो दिखाई दे रहा है वो बहुत छोटी सी चीज है, वो एक रिजल्ट है। लेकिन जैसे आप पेड़ है ना, पेड़ का बिल्कुल सही एग्जाम्पल है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये हमारे इतने फल लगे हुए हैं, पर किसी को ये नहीं दिखाई देता कि जमीन के अंदर उसकी जड़ें कहाँ तक हैं उस पेड़ की, है ना। तो इस वजह से जो है वो इतना फलता फूलता है, सारी चीजें होती है इसी वजह से। तो हम जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे जो देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं, एक तो केवल जैसे मैंने बताया बहुत जरा सी है, लिमिटेड है, प्लस अनऑर्गेनाइज्ड है। इसकी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब मान के चलिए हमने एक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन करके हमने डाला। अब हाउ टू मेक मनी के करके जो है हमने सैकड़ों, उसमें हजारों लाखों वीडियो पड़े हुए हैं। अब आपने एक वीडियो देखा, ठीक है। अब मान के चलिए हमने कोई वेबसाइट अपवर्क का देख लिया, फाइवर का देख लिया, है ना। फिर दूसरे में आया, दूसरे का लिखा हुआ आ गया, ब्लॉगिंग का देख लिया। फिर हमारा एसईओ का आ गया। अब आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के बाद डेड एंड। क्यों? क्योंकि जो आपने इतना सारा नॉलेज कंज्यूम कर लिया और उसका कोई फायदा ही नहीं। क्यों? आपका दिमाग पजल हो जाता है। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो आप अगर कोई 10-12 कपड़े दिखाएगा, 4-5 कपड़े दिखाएगा, आप सिलेक्ट कर लोगे, ले आओगे। लेकिन जब कोई जो है आपके सामने 10-20-50 कपड़े खड़े कर देगा, ये भी है, 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 तो आदमी पजल हो जाता है। और हमारा माइंड इसके लिए बना हुआ नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप केवल एक ही लेके चलते हो, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, तो उन्होंने एक ही चीज ले ली, मुझे एसईओ करना है, या मुझे अपनी डिजिटल एजेंसी बनानी है, या मुझे एक्स वाई जेड कुछ भी अपना वेबसाइट डेवलपमेंट में ही करना है। उसी की उन्होंने नॉलेज लेनी शुरू कर दी। उसमें चांसेस है कि वो थोड़ा बहुत सफल हो जाए, पर वो मैंने आपको बताया कि वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। वो आपको बस इतना कर सकता है कि आपको लॉन्च कर दे, आपसे इनिशियल स्टेज पे आप कस्टमर्स ले आओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक सक्सेसफुल, ठीक है, मैं हमेशा बात करता हूँ जब भी जो है मार्केटिंग की बात करता हूँ ना, तो हम बात करते हैं रेड ओशन थ्योरी और ब्लू ओशन थ्योरी। जो जो आप ज्यादातर आप देखना, कोई भी बिजनेस के बारे में अगर आप जो है यूट्यूब पे देखोगे ना, तो वो एक जेनरिक इंफॉर्मेशन है। जेनरिक इंफॉर्मेशन वो है जो सब जगह अवेलेबल है, वो सब लोग कर रहे हैं। आपकी मतलब आपके पास जैसे मान के चलिए एक बिजनेस है, उसके लिए 100 लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही अगर आप यूट्यूब पे मान के चलिए आप यूट्यूब वीडियोस के लिए कर रहे हैं, तो कितने लोग यूट्यूब वीडियोस ही बनाए पड़े हैं, है ना। तो एक काम पे कितना सारा जो है लोग बना रहे हैं। फिर आपने कोई एक टॉपिक ले लिया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अब उस पे ही लोग जो है बनाए पड़े हैं, बनाए पड़े हैं। जितना ज्यादा कंपटीशन, उतने ही कम पैसे। तो फिर ये हो गई रेड ओशन थ्योरी। तो यहाँ आप सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं ना, जो रिजल्ट्स नहीं आते हैं, है ना, वो फेल होने की वजह यही है, रेड ओशन थ्योरी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपने एक अपना जो है प्रोग्राम सेट कर लिया, आपने सब कुछ सही कर लिया, आपने यूट्यूब यूनिवर्सिटी से सीख लिया, और आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम सेट करा, और जो है अपने एक ऑनलाइन जो है कोर्स डेवलप कर लिया, और हम बेचेंगे, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जो बंदा फेसबुक चला रहा है ना, या इंस्टा चला रहा है, अब वो जो है जैसे स्क्रॉल करता है ना, लोग आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। हर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद उनको एक ऐड दिखाई देता है। हर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद उनको ऐड दिखाई देता है। और एक ही बात बात कहता हूँ, जिस आपका ऐड किसे दिखेगा? अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो उसी को दिखेगा जो ऑनलाइन में जिसने सर्च करा होगा, है ना। ये तो आप मानेंगे ना कि आपने कि सर्चिंग में उसके में आ जाएगा। तो उसके पास दिन भर में लगभग वो 20 से 25 ऐड या 50 ऐड वो देखता होगा कि आप इस तरीके से आप मेरा जो है वर्कशॉप या वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए, आप इस तरीके से कर लीजिए, आप मेरा वेबिनार ये है, मेरा वेबिनार 100 रुपए का है या 200 रुपए का है या फ्री है। वो दिन भर यही देखता है। क्यों? क्योंकि जो सेम लीड है ना, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है फेसबुक।
है ना, कि उसने एक रजिस्टर हो गया कि ये बंदा जो है सर्च कर रहा है कि वो कैसे ऑनलाइन या ऑनलाइन कोर्स बना सकता है, तो आपने इसके ऊपर कोर्स बना रखा है। अब वो बंदा जो है जितनी भी लीड, जितने भी बड़े, जो जितने भी बिल्डर है, जितने अच्छे हैं, जितने बुरे हैं, जितने नए हैं, तो सब लोगों का जो एड है ना वो उन्हीं बंदों को दिखाई देगा। और रोज जो है 20 से 50 बंदे देखते हैं ना, तो वो आदी हो जाते हैं, है ना। अब जैसे कि वो आपने देखा होगा, दवाई आप रोज खाओ, रोज खाओ, तो वो बीमारी भी जो है मतलब जो मतलब आदत पड़ जाती है शरीर को भी, उस दवा की कोई असर नहीं होता है। तो सेम चीज वही है कि अब जब आप हैबिचुअल हो गए ना उस ऐड के, तो वो कुछ असर ही नहीं करेगा, कुछ आपको नोटिस ही नहीं करेगा। लेकिन आपने जो है, आपको लगेगा यार मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, कहाँ फंस रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है, अब आप देखो कितना बड़ा एरिया है, सब लोगों ने वही अप्लाई कर रखा है जो यूट्यूब पे है। आपने भी वही यूट्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, और जो है औरों ने भी वही यूट्यूब पे फॉर्मूला कर रखा है ना। तो जब इतने सारे लोग एक ही चीज सीख रहे हैं, एक ही चीज अप्लाई कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला कर रहे हैं, वही सेम फॉर्मूला उसके पास आ रहा है, तो भाई वो फिर दूसरी बात कि जो है, हर बंदे का फॉर्मूला सेम हो सकता है पर एटीट्यूड अलग अलग होता है ना। एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया? कोई बहुत हल्के बोलेगा, कोई बहुत तेज बोलेगा, बहुत एग्रेसिव बोलेगा, कोई बहुत पोलाइट बोलेगा, तो कोई बहुत एक्सप्रेसिव बोलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, कि सब लोग अपना अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं उसी यूट्यूब यूनिवर्सिटी से देख के। तो आप लोग कैसे सफल होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए आप लोगों को मेंटोर्स की जरूरत है। आप, अच्छा, इस पे मेंटोर्स को आपका क्यों जरूरत है? ये जरूरत है सबसे पहली तो मेंटोर्स के, क्या करना है ये यूट्यूब पे है अवेलेबल थोड़ा बहुत, ठीक है। कैसे करना है वो आपको आपका मेंटोर बताएगा। कैसे करना है वो आपका ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या करना है? मान के चलिए कि एक आपने सोचा कि जो है फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को दिल्ली जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रहता हूँ बरेली, और मेरे को दिल्ली जाना है। तो मेरे से कहा कि भाई जो है इतने 250 किलोमीटर है, आपको 250 किलोमीटर जो है उससे जाना है। अब जो मेरा, मैंने अगर किसी मेंटोर से, मेरे मेंटोर क्या चीज हुई कि वो व्यक्ति जो मुझे सही राय दे, जिसने कई बार दिल्ली से अप डाउन कर रखा हो, वो मुझे सही राय देगा कि मैं बस से जाऊं, बाय बाइक जाऊं, बाय कार जाऊं, बाय एरोप्लेन जाऊं, बाय ट्रेन जाऊं, है ना। कि और बाय ट्रेन जाता हूँ तो पैसेंजर से जाऊं, बाय जो है उससे क्या आपका उससे जो जो क्या बोलते हैं उसे, एसी से जाऊं, नॉर्मल जो स्लीपर बस है उससे, स्लीपर से चला जाऊं, है ना। वॉल्वो या वॉल्वो बस से चला जाऊं, नॉर्मल डीटीसी बस से जाऊं, है ना। नॉर्मल आपकी बाइक से चला जाऊं, नॉर्मल आपसे टैक्सी करके, तो किस तरीके से जाऊं जो मेरा कम से कम पैसे में मैं अपने जो है, तो यही एक वो है। अब यूट्यूब में क्या है? यूट्यूब में आपको एक दे दिया कि आप बाय बस आप जो है टिकट खरीदे, टिकट खरीदने के बाद अब वो सारी की सारी भीड़ चल पड़ती है, बस से, बस से दिल्ली, आप दिल्ली पहुंचेंगे, सही बात है, बिल्कुल पहुंचेंगे, है ना। पर वो जनरल तरीका है, अब वहां तो केवल पहुंचना है। लेकिन वहां पहुंच के जैसे आपने अपना वीडियो बना लिया, आपने अपना कोर्स सेटअप कर लिया, आपने जो उसको फॉर्मूला बताया यूट्यूब ने कि इस तरीके से लोगों तक आप बात करो, तो वो जेनरिक तरीका है। आप कभी भी गौर करोगे कि भाई जिससे आपने सीखा, तो उसके नीचे लिखा होगा 1 मिलियन, है ना, 105K व्यूज हैं उस पे, है 20K, यानी 20,000, उसको जो आपने अभी 1 घंटे में देखा वो 20,000 लोग देख चुके। तो यदि तो जितने लोगों ने देखा उसका 5% लोगों ने भी अगर उसको अप्लाई कर दिया है, या 1% लोगों ने भी अप्लाई कर दिया है, तो मेरे भाई तो आप समझो कि आप किसकी गिनती में आ गए। आपको मेंटोर क्यों चाहिए, पहली बात, ठीक है, ये मेरा आपको क्लियर करा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये आता है कि राइट मेंटोर कैसे चुना जाए। राइट मेंटोर का मतलब जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम से भी है। मेंटोर एक, कभी कभी हमारे लिए जो बहुत अच्छा मेंटोर होता है, मैंने कम से कम 50 मेंटोर्स के अंडर मैंने जो है सीखा है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली क्या है, मैंने उनके प्रोग्राम्स लिए हैं। इनडायरेक्टली क्या है, मुझे उनसे, जैसे मैंने जिन जिन के लिए उनसे मेरे को शेयर हो गया है ना, बहुत वो है। तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको जो है मेंटोर का मिलता है, वो सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। सही समय पे गाइडेंस ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। मान के चलते हैं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने के बाद मतलब मान के चलिए कहीं पर अटक गए।
मान के चलिए मेरे को लीड नहीं आ रही है ना, ठीक है, मैंने अपना ऐड चला दिया, मैंने जो है 5,000 के ऐड लगा दिए है ना, या 3,000 के ऐड लगा दिए। अब जो मैंने 3,000 रुपए का ऐड खर्च कर दिया, मेरे को कोई रेस्पॉन्स ही किसी ने देखा ही नहीं, बस वो व्यू आके खत्म हो गए। तो अब ये 5,000 रुपये लगा है, 5,000 रुपये खत्म हो गए। तो अब जो है कैसे जो है मैं अपने किससे पूछूं, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी से सीख रखा है। मैं उससे कहूँ भाई जो तूने बताया था ये तो काम ही नहीं करा, मेरे 5,000 रुपये घुस गए। अब हो सकता है कि उसके बाद 5,000 रुपये हो इजीली, और हो सकता है उसने अरेंज करे हो, वही उसका टोटल बजट हो, खत्म गया। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका मेंटर काम करता है, वो आपको बताएगा कि आपको पहले क्या करना है, पहले टेस्ट करना है, पहले 100-200 रुपये लगाने हैं, पायलट प्रोग्राम क्या होता है, बीटा प्रोग्राम क्या होता है। तो यही आपको जो सही मेंटोर आपको बताएगा, सही तरीका आपको बताएगा। दूसरी बात ये आता है कि देखिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं ना, कुछ जो है आप, जो बहुत ही अच्छा मेंटोर है उसके पास समय नहीं होगा, बेहतरीन होगा, मतलब उसके पास जो है लाखों में उसके स्टूडेंट्स होंगे, तो वो आपके काम का जब ही हो सकता है जब अगर कहीं फंसो तो आप उससे बात कर सको, ठीक है। बट वो आपको इजीली टाइम नहीं देगा, क्योंकि उसका पेड टाइम, उसके बाद टाइम कम है, लाखों उसके बहुत ज्यादा है। तो जो जो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाते हैं ना, उन वो चार्जेस उनके बहुत हाई होते हैं। तो एक वो बंदा आपको, वो मेंटर आपका काम कर सकता है, जो जो मिड स्टेज पे हो, स्टार्टिंग स्टेज पे हो, जिसने वो काम कर लिया हो, वो चीज उसने अचीव कर ली हो, वो ट्रिक आ गई हो उसको कि कैसे यह करा जाता है, इस मुश्किल से कैसे निकाला जाता है। तो आप वो करके ऐसे मेंटर को पकड़ो, प्लस लाइव मेंटर हो। लाइव का मतलब कि जब आप फंसो तब वो आपकी हेल्प कर दे। तो आपको सही मेंटोर, और सही मेंटोर के साथ सही मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको चाहिए, जिससे आप जिस जब फंसो तो वहां से निकल जाओ। यूट्यूब यूनिवर्सिटी में फिर कहूंगा इज ए टिप ऑफ आइसबर्ग, इट इज फुल्ली अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। तो इस चीज को और फुल्ली जेनरिक, यानी जो आप कर रहे हो वो सब लोग कर रहे हैं, तो उससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ना के बराबर आएंगे। इसलिए जो है लोग ज्यादातर फेल होते हैं। खैर दोस्तों, ये मेरी अपनी राय थी। अगर आपको लगता है कि जो है कि ये जो हमने आपको जानकारी दी है वो किसी काम की है, आपके काम आ सकती है, और जो है मैं जो आपको बता रहा हूँ वो जो है कोई वैल्यू करता है, आपको कुछ लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे जो 5-10 मिनट जो आपको आपने सुना मेरे को, तो उससे आपके जो है आगे काम करोगे आप, तो उससे आपको फायदा पहुंच सकता है। तो प्लीज जो है लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे जो जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपके पास पहले ही आपके पास आ जाएंगे, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो प्लीज अभी हम क्या है कि लाइव कई सारी स्ट्रेटेजीज आगे डिस्कस करने वाले हैं नए लोगों के लिए, कि कैसे काम करा जाए, कैसे वो कर सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उनको हम लाइव बुलाएंगे, लाइव बुलाने के बाद उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, प्रॉब्लम सुनने के बाद उनको लाइव बताएंगे। तो इसीलिए जो है आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे जब भी हम लोग लाइव आना शुरू हो जाए, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में हम लोग लाइव आना शुरू हो जाएंगे, तो प्लीज जो है तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो है हम आपको जो है एक अपना गूगल फॉर्म आपको देंगे, तो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जिसमें आपका नाम और नंबर होगा, बस ये 2 चीजें चाहिए होंगी। और जैसे ही होगा आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और उसके बाद जब भी हम लोग लाइव जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको लाइव जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।